स्टॉक प्रॉफिट इंडिया की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आज डिफेंस सेक्टर के दो स्टॉक की, जिसमें पहला स्टॉक है डीसीएक्स सिस्टम, दूसरा स्टॉक है एचएएल। डीसीएक्स सिस्टम न्यू लिस्टेड कंपनी है जो 2022 में लिस्ट हुई है। ये वायर का काम करती है जो डिफेंस में यूज होते हैं, रेलवे में यूज होते हैं, उस प्रकार के ये वायर असेंबल करके देती है। एचएएल वो सभी को आपको पता है, उसका जो वर्क है वो अपने आप में मोनोपोली वर्क है। उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, सबसे पहले करते हैं डीसीएक्स की। डीसीएक्स 2022 की लिस्टेड कंपनी है। 2023 में इसने इजराइल की एक डिफेंस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर साइन किया हुआ है, जिसका प्लांट रनिंग कंडीशन में है और 2025 से इनके प्रोडक्ट मार्केट में, या ये यूं कहें कि ये सेल कर पाएंगे, ये कंपनी का कहना है। जो जानकारी हमने अभी इस स्टॉक के संबंध में निकाली है। यदि हम बात करते हैं तो ये 300 रुपये का स्टॉक लगभग 2022 में था, 2024 में लगभग 300 रुपये वहीं ट्रेड कर रहा है। तो क्या हमें इससे पैसा निकाल के इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक में स्विच करना चाहिए? चलिए वो भी कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैपिटल की। इसका मार्केट कैपिटल लगभग 3300 करोड़ रुपए का है और इसके सारे जो पैरामीटर हैं वो अभी तो नेगेटिव में ही शो कर रहे हैं। क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ हो, एग रेशियो हो, प्रॉफिट रेवेन्यू, हर चीज़ जगह नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। चलिए तो हम ये देखते हैं क्या ये फ्यूचर में ये सब कर पाएगा, या चार्ट में इस चीज़ का कोई इंडिकेशन है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। चलिए वो भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके चार्ट को। आपके सामने ये चार्ट है और चार्ट में एक चीज़ आपको शायद नज़र आ गई हो, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। यदि हम इसको एक चैनल के रूप में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसका ये एक चैनल बन रहा है। ये इसी चैनल में लगभग पिछले 2 साल से फंसा हुआ स्टॉक है। ये इसका सपोर्ट लेवल है, ऊपर इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये सपोर्ट पे आता है और रेजिस्टेंस फेस करके फिर वही सपोर्ट पे आता है। तो यहाँ पे यदि हम पैसे लगाते हैं तो क्या वो पैसे हमारे सही जगह हैं, या हम इंतज़ार करें इस चैनल से जब ये बाहर निकले तब इसकी एक चाल स्टार्ट होगी, तो हम क्या वहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए? तो वो हम कंपेयर करते हैं इसी प्रकार के एक दूसरे स्टॉक की, जिसको आप सभी जानते होंगे, एचएफसीएल। वो भी वायर का काम करती है। वो उसका थोड़ा सा जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई है। वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी काम करती है, डिफेंस के लिए भी काम करती है। अब इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हमने एचएफसीएल में यदि 1 साल पहले पैसा लगाया होगा तो ग्रोथ हमें कहाँ पे है। ये आपके सामने चार्ट है। जो ब्लैक लाइन है वो एचएफसीएल की है और जो रेड लाइन है वो डीसीएक्स सिस्टम की है। तो आप साफ तौर पे दे सकते हैं कि डीसीएक्स की जो ग्रोथ है वो क्या है, 1 साल में 104% के लगभग, और जो डीसीएक्स की ग्रोथ है वो 1 साल में 9% के लगभग। तो ये ग्रोथ आपके सामने है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम समझते हैं एचएएल के टेक्निकल चार्ट में क्या इंडिकेशन मिल रहा है, हमको क्या डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो आप चार्ट में ये एक इसका जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड, उसका सपोर्ट का काम ये लाइन कर रही थी। इसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया है और ये उसको ऊपर क्रॉस करने की कई बार कोशिश कर रहा है, पर ये क्रॉस नहीं हो रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पे ट्रेडर एक्टिवेट नहीं होंगे, और या तो ये कंसोलिडेशन करते हुए धीरे 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 सही और ये अपने 5000 के लेवल की तरफ जाएगा। इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 4100 रुपये है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ भी आता हुआ ये स्टॉक दिखाई नहीं देता है। तो जो डिफेंस में
अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो एक सही तरीका होता है जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में होता है, तो वहाँ पैसा एक इन्वेस्टर लगाता है, और जो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। तो ये दोनों स्टॉक आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यदि आपको जानकारी और चाहिए किसी स्टॉक को लेके, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, स्टॉक का नाम डाल दें, वो स्टॉक का ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।